नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे खतरनाक व्यक्ति के बारे में जिसने पूरी दुनिया को विवादों में घेर दिया। एक ऐसा तानाशाह जिसने पूरी दुनिया को युद्ध की आंख में झोंक दिया। एडोल्फ हिटलर, 20वीं सदी का सबसे विवादित और खतरनाक तानाशाह एडोल्फ हिटलर। एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस निर्दयी तानाशाह का बचपन कैसा था, कैसे वह सत्ता में आया और कैसे उसकी कहानी का अंत हुआ। आइए जानते हैं हिटलर की पूरी कहानी को। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्राउन शहर में हुआ था। उसके पिता एलोइस हिटलर एक सरकारी अधिकारी थे और उसकी मां क्लारा हिटलर एक गृहिणी थी। हिटलर का बचपन संघर्षों से भरा था। उसके पिता सख्त और बुज़दिल थे, जबकि उसकी मां उसे बहुत प्रेम करती थी। हिटलर स्कूली शिक्षा में अच्छा नहीं था और वह एक कलाकार बनना चाहता था। वह आगे चलकर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आर्ट अकादमी में दाखिला की कोशिश किया, लेकिन वहां पर 2 बार प्रयास करने के बाद इस असफलता के बाद हिटलर वियना की सड़कों पर घूमने लगा और इस असफलता से हिटलर के मन में यहूदी विरोधी विचार उत्पन्न हुए, जो आगे चलकर यहूदियों के लिए घातक सिद्ध हुआ। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा और हिटलर ने जर्मन की सेना से शामिल होकर युद्ध में भाग लिया। यह एक बहादुर सैनिक था, लेकिन उच्च पद पर नहीं था। सन 1918 में जर्मनी की हार हुई और वर्साय की संधि हुई। इस संधि के कारण जर्मनी को भारी नुकसान हुआ। हिटलर को यह संधि नागवार गुजरी और हिटलर ने इसे जर्मनी का पतन का कारण समझा। युद्ध के बाद हिटलर एक राजनीतिक दल से जुड़ा, जिसे बाद में नाजी पार्टी के रूप में जाना गया। उसकी भाषण देने की शैली इतनी तीव्र थी और कुशल थी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जर्मन लोग प्रभावित हुए और आगे चलकर वह इस पार्टी का नेता बन गया। 1923 में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने की असफल प्रयास किया, जिसे बियर हाल फुट्स के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। जेल में रहते हुए हिटलर ने अपनी आत्मकथा मीन कैम्प यानी मेरा संघर्ष लिखा, जिसमें उसकी यहूदी विरोधी विचारधारा और तानाशाही विचारधारा झलकती है। जेल से बाहर आने के बाद उसने नाजी पार्टी को पुनः संगठित किया। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना और चांसलर बनते ही उसने अपने सभी विद्रोहियों को खत्म कर दिया और अपनी तानाशाह को पूर्णतः स्थापित कर दिया। यह पूरी तरह अब जर्मनी हिटलर के कब्जे में था। सन 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हो गया। उसके नेतृत्व में गाजी सेना ने यूरोप के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ एक भयानक अभियान छेड़ा, जिसे होलोकॉस्ट के नाम से जाना गया। एक ऐसा अभियान जिसमें लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन सन 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इस बीच अमेरिका ने भी युद्ध में प्रवेश कर लिया और जर्मनी पर दबाव बढ़ता गया। 1943 के बाद जर्मनी को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा और मित्र राष्ट्रों ने अपनी सेनाएं बर्लिन की ओर बढ़ने लगी। अप्रैल 1945 तक मित्र राष्ट्रों की सेनाएं बर्लिन में प्रवेश कर चुकी थी और हिटलर ने महसूस किया कि उसकी हार सुनिश्चित है। 30 अप्रैल सन 1945 को हिटलर ने अपने बंकर के अंदर आत्महत्या कर ली। उसके साथ उसकी पत्नी
युवा ब्राउन ने भी आत्महत्या कर ली। इसके कुछ दिनों बाद जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। एडोल्फ हिटलर एक ऐसा नाम जो इतिहास में क्रूरता और विध्वंस के लिए याद किया जाता है। उसकी कट्टर विचारधारा से करोड़ों लोगों की जान गंवानी पड़ी। इतिहास से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि तानाशाही और नफरत कभी भी दुनिया में अच्छा नहीं होता। हमें हमेशा शांति, प्रेम और मानवता को बढ़ावा देना चाहिए।